मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, जो लास्ट टॉपिक हमने कराया था दैट वाज बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्ड में बॉन्ड पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। बाहर का बॉन्ड एंगल, अंदर का बॉन्ड एंगल, दो बोरोन एटम के बीच का बॉन्ड एंगल, बीच वाला बीएच बॉन्ड और साइड वाले बीएच बॉन्ड लिखिए उसमें। इसको फिनिश कर रहे हैं। इन बनाना बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, इन बनाना बॉन्डिंग इन डाइबोरेन 4 BH bonds are 4 BH bonds are 2 center 2 electron, 2 center 2 electron bond, while 2 BH bonds are 3 center 2 electron bonds. 2 BH bonds are 3 center 2 electron bonds. आगे लिखें 4 BH bonds lie 4 BH bonds lie in the plane Hello, sir. of the molecule. Sir. 4 BH bonds lie in the plane of the molecule. In the plane of the molecule. While one BH bond is above the plane and one below the plane. One below the plane and one above the plane. तो जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो देख लें, कल जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ जो लिखाया है वो ये लिखाया है कि ये जो BH बॉन्ड है, ये जो 4 BH बॉन्ड है, ये एक ही प्लेन में है। ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। बस ये लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। इन बॉन्ड्स को कल हमने बोला था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि अंदर वाले जो दोनों बॉन्ड्स थे वो थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। हाँ जी, अब आप देखिए देखो कुछ और स्पेशल आर्टिकल्स भी हैं, बहुत तरह के एक्सेप्शन है, वो मैं आपको स्पेशल आर्टिकल बना के लिख पाऊंगा। जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के एक्सेप्शन केस हैं जिनको बहुत अच्छा खासा वेटेज देना चाहिए। तो मैं आपको इस आर्टिकल के फॉर्म में वो टॉपिक जरूर कराऊंगा। जैसे एक स्पेशल आर्टिकल मैंने आपको कराया डाइबोरिन का, कल या उससे पहले एक और स्पेशल आर्टिकल कराया था बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग कभी ना, मतलब बॉन्डिंग कभी ना खत्म होने वाला टॉपिक है, जितना सीखो उतना कम है। और फिर चैप्टर वाइज इसकी स्टडी जरूर आती है, स्पेशली इन पीएस ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब आपको याद होगा हमारा मेन आर्टिकल चल रहा था पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। उसमें आपने बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, बॉन्ड एंगल के बारे में आपने अपनी बेसिक नॉलेज बढ़ाई। अब उसमें लिखिए, हेडिंग डालें थर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, it is
the amount of energy required, it is the amount of energy required to break 1 mole bonds, to break 1 mole bonds of a particular type, 1 mole bonds of a particular type, particular type between the atoms of a molecule in gaseous state. Example: decomposition of hydrogen molecule. अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गर्म करें तो ब्रेक हो जाएगा H+H में। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी खर्च होगी वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। जिससे मान लीजिए इसको ब्रेक करने में एनर्जी लगी 435.9 किलो जूल पर मोल। तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हुई? 435.9 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद करने के लिए नहीं है, ना याद करने की जरूरत है आपको। इसी तरीके से मान लीजिए आपने N को ब्रेक किया, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी, कितनी भी एनर्जी लगी हो, वो एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए इसकी एनर्जी लगी 946.0 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल बॉन्ड एक ही टाइप के ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इन वैल्यूज को मैंने नहीं कहा कि आप याद करें। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप नाइट्रोजन की जरूर याद कर लें। उसकी वजह ये कि नाइट्रोजन दुनिया में बहुत ही इनर्ट एलिमेंट माना जाता है। आप जानते हैं हमारी एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन ही है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी एयर में नाइट्रोजन इतनी ज्यादा परसेंटेज में क्यों है? तो हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल है। कोई पूछे भाई क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। लिखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। Factors affecting bond enthalpy: bond length। फर्स्ट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, bond enthalpy of a bond is inversely proportional to bond length, is inversely proportional to bond length. The smaller the size, of bonded atoms, smaller the size of bonded atoms, or smaller the bond length, smaller the bond length,
stronger is the bond. Stronger is the bond. That is, greater the bond enthalpy, greater the bond enthalpy. जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने में उतनी ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी. सेकंड फैक्टर, बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी. बॉन्ड ऑर्डर is the number of bonds. Bond order is the number of bonds between two atoms. Bond order is the number of bonds between two atoms. For example, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? एक ही बॉन्ड है. ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, 2 बॉन्ड है, या मल्टीप्लिसिटी तो है. ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा. फ्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में आप देख पा रहे होंगे एक एक बॉन्ड है. तो बॉन्ड ऑर्डर इन सबका 1 आएगा. इसी तरीके से CO2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर इस CO बॉन्ड का कितना आएगा? 2. ऐसे ही CO बॉन्ड का कितना आएगा? 2. तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड का 1, डबल बॉन्ड का 2, ट्रिपल बॉन्ड का 3. कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर 3. देखिएगा यहां पर ये लिखिएगा बॉन्ड लेंथ, इन्वर्टेड कॉमन आइएगा, बॉन्ड ऑफ ए बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड is inversely proportional to bond order. बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के. ऐसा आसानी से समझ भी सकते हैं अगर आपको मैंने बॉन्ड लेंथ लिखाई हो तो आप देख लीजिएगा मैंने आपको लिखाया है 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर इनकी बॉन्ड लेंथ. यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1. यहां कितना? 2. यहां कितना? 3. तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती जा रही है. डिक्रीजिंग इन, नोट करें. और अगर मैं इसमें आपकी नॉलेज के लिए एक और बात इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे कार्बन, इस बॉन्ड को जरा बोल के बताइए मैंने क्या सिखाया था इस बॉन्ड को आपको? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. इसकी बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेट
139 पिकोमीटर होगी। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं यहां लिखूं तो ज्यादा बेटर है, इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में। तो ये आएगा 139 अप्रॉक्स आती है। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ऑन एन एवरेज, अगर मैं मान लूं 1.5, वैसे 1 से ज्यादा बट 2 से कम। आप देख पा रहे हैं भाई, अंदाज देखो, इसमें और इसमें के बीच की वैल्यू आएगी तो 2 से तो कम आएगा लेकिन 1 से ज्यादा आएगा। हाँ जी, देखें, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाता है? मल्टीप्लिसिटी। एंड बॉन्ड एंथैल्पी, अलग से लिखूं, देखिए, कुल मिलाकर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। और इनमें कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो ही रहा है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। 1 2 3, ये 3 पॉइंट है आपके पास। लिखें, कंपेयर, एग्जाम्पल्स लिखिए। कंपेयर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक है आपके पास HH बॉन्ड, एक है आपके पास HCl बॉन्ड, एक है आपके पास HBr बॉन्ड और एक है आपके पास HI बॉन्ड। एक हम प्रिडिक्शन करेंगे। सबसे पहले प्रिडिक्शन हम करेंगे इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बताइए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? HI की सबसे ज्यादा होगी। इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सर बॉटम दो HI की सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI 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 की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अब आप ये बताओ, हाइड्रोजन तो कॉमन है सब में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ऊपर होता हाइड्रोजन 17 ग्रुप में। डाउन द ग्रुप जाने पर बताइए साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? HI, फिर HBr, HCl, एक और लिख सकता हूं मैं चाहूं तो HF, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, HH, HF एंड HH।
ये मैंने आपके सामने किसका ऑर्डर बनाया है, और अगर आपने ओरिजिनली नहीं लिखा है तो हटा दीजिएगा, ऐसा कोई अगले एग्जाम्पल में भी दे दूंगा मैं आपको। जितना लिखा था ओरिजिनली उतना ही लिख लीजिए, काटाकुटी मत करिए। HI आयोडीन एटम लार्जेस्ट है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा होगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अगर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है तो फिर बॉन्ड एंथैल्पी क्या ऑर्डर होगा बताइए। HCl HBr HI जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा HH, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। तो जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम क्लोरीन, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी और बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। सेकंड एग्जांपल। अच्छा, मैं आपसे अब जरा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी में, सेकंड एग्जांपल कराने से पहले। HCl कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? HCl HCl और HI में कौन सा बॉन्ड है? HCl कौन सा बॉन्ड वीकर है? HI अगर ये बॉन्ड वीकर है तो ये जल्दी ब्रेक होगा और रिलीज करेगा H+I, और जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, HI की या HCl की? HI की। तो अगर मैं आपको लिख के दूं HF, HCl, HBr, HI, तो बताइए इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा और कौन वीकेस्ट HI। रिड्यूसिंग एजेंट होगा? HI HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसका बॉन्ड वीकर है, वीकेस्ट है, और HCl रिड्यूसिंग एजेंट। लिखिए, among halogen acids ये हेलोजन एसिड कहलाते हैं। among halogen acids HI is the strongest reducing agent because of smallest bond enthalpy। ऑर्डर लिख दीजिए रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। Second example, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी को कंपेयर करिए। 1 कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लोरीन इज ग्रेटर देन, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है अभी अभी आज में उसको पढ़ो। साइज ऑफ एटम चेंज होने से क्या क्या चेंज होगा? Bond length increases and bond enthalpy
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर आएगा? 1 2 3 क्लोरीन का मैक्सिमम। Cl बॉन्ड, Br बॉन्ड, आयोडीन बॉन्ड। अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट इन साइज है, साइज में सबसे बड़ा है, तो डेफिनेट सी बात है अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मतलब ये कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर I2, Br2, Cl2। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आएगा बताइए? बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर Cl2 Br2 I2 प्लस उल्टा Cl2 Br2 I2। अब क्यों एक और बात, एक्सेप्शनल हाँ? केस। क्यों एक्सेप्शनल केस देखें, अ केस ऑफ क्यों फ्लोरीन। बताओ। यस, अभी नहीं, अभी दे दूंगा, रुक जाओ पहले ये वाली। अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिए क्योंकि आप लोगों की आपस की बातें फिर और बच्चों को बेटे डिस्टर्ब करेंगी। एंजल, शायद तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है। देखिए इसलिए फिर मुझे करने पड़ते हैं माइक आपके। देखें, फ्लोरीन बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है और आपको उसे ध्यान भी रखना चाहिए। फ्लोरीन के केस में क्या एक्सेप्शनल केस है, लिखिए जरा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की और सबसे लास्ट में आयोडीन की। एक्सेप्शनल केस, उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं यहाँ चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इसलिए मैं इनकी बॉन्ड एनर्जी भी लिख रहा हूं। इसकी अप्रोक्सीमेट 158.1 किलोजूल पर मोल क्लोरीन की है, आयोडीन की है 151 किलोजूल पर मोल, क्लोरीन की अप्रोक्सीमेट 245 और इसकी लगभग 192.2 किलोजूल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है इसको याद करिए, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि हमें इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो मैं आपको रीजन समझा देता हूं इसे एबनॉर्मलिटी का। जैसे फ्लोरीन है, और ये क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड आयोडीन। सब पे 3-3 लोन पेयर है। कायदे से तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन है। ये सबसे छोटा बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन एक्सेप्शनली फ्लोरीन इज टू स्मॉल इन साइज। बहुत छोटा एटम है फ्लोरीन जो, और एक फ्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट है। मतलब फ्लोरीन एटम के केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे से स्पेस में प्रेजेंट होते हैं।
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स छोटे से स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑब्जर्व हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की बजाय वीकर हो जाता है। तो ये फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग होने की बजाय कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज होते हैं और रिपल्सिव इंटरेक्शन बढ़ जाने की वजह से बॉन्ड वीकर हो जाता है। यही वजह है, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, यही वजह है कि फ्लोरीन दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो, अब केस ऑफ फ्लोरीन एक्सेप्शनल केस है, लिखें। In case of fluorine,